नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। और बड़ी खबर, इस 2 महीने की शायद सबसे बड़ी खबर, गुजरात बाहर हो गई है। मुंबई ने गुजरात को 20 रनों से हरा दिया है और मुंबई फाइनल की रेस में एक बार बनी हुई है। 5 बार की चैंपियन है ये टीम। बहुत बड़ा लक्ष्य दिया था 229 रनों का, लेकिन गुजरात की टीम 200 के बाद लड़खड़ा गई। और जाहिर तौर पे आखिर में गेंदबाजों ने, जसप्रीत बुमराह, ग्लीसन जैसे गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और एलिमिनेटर में मुंबई ने गुजरात को हरा दिया और मुंबई टर्मिनेटर टीम साबित हुई। 5 बार की चैंपियन है और रोहित शर्मा टाइगर की तरह जिंदा है। 81 रन उन्होंने बनाया 50 गेंदों पर। क्वालिफायर 2 में अब मुंबई की टक्कर पंजाब से होगी और उसके बाद तय होगा कि बेंगलुरु के खिलाफ फाइनल में इन दोनों में से कौन सी टीम जाएगी। T20 लीग में गुजरात का सफर खत्म हो गया है। लीग में आपको याद दिला दूं, सबसे आगे चल रही थी ये टीम शुरुआत में और 9 मैच जीते थे, 18 पॉइंट्स थे, लेकिन तीसरे नंबर पर आई और बहुत बड़ा झटका लगा है गुजरात की टीम को। अब क्वालिफायर में मुंबई की टक्कर पंजाब से होगी और उसके बाद फाइनल 3 जून को होगा। लेकिन उससे पहले एक वर्चुअल सेमीफाइनल, एक असली सेमीफाइनल में पंजाब की टक्कर होगी मुंबई से और फिर इन दोनों की जो विजेता टीम होगी उसकी टक्कर बैंगलोर से होगी। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल वासन, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आज मेरे हाथ में बल्ला है और जाहिर तौर पे 450 रन बने हैं और आखिर के 19वें ओवर तक ये पता नहीं था कि बल्लेबाजों के हक में होगा ये गेम या गेंदबाज बुमराह जैसे गेंदबाज, ग्लीसन जैसे गेंदबाज, ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज इस मैच में बाजी मार लेंगे। देखिए, आपके हाथ में बल्ला है क्योंकि बल्लेबाजों की वाह हो रही है, क्योंकि गेंदबाज तो बेचारे मार खाने आते हैं। अगर आप बुमराह की आपका जीनियस नहीं है तो आपको फिर मार पड़ेगी। तो मुझे लगता है जो जीनियस जो बुमराह का था उस ओवर में जो उन्होंने काम करा वो हमने पता था। पर दाद दूंगा मैं गुजरात की भी कि क्या मैच हुआ और जिस तरह से उन्होंने मैच में गेंदबाजी पकड़ के मैच दे दिया, उसके बाद दोबारा फाइट बैक किया है। मुझे लगता है कि अब मजा आया है। कोई कल के मैच में कोई मजा नहीं आया मुझे लगता है। पर मुंबई, मैं पहले कह रहा हूं कि बहुत डेंजरस टीम है। कहीं ना कहीं से वो ढूंढ लेते हैं। मैंने पहले कहा था कि रोहित शर्मा इज ड्यू, क्योंकि वो ऐसा खिलाड़ी है, वो जब चाहिए ना, जब जब आपका वक्त आएगा, जब भेड़िया आएगा तो बचाने वही आएगा। तो उसने वो काम कर दिया। बिल्कुल, कहें कि अगर रोहित शर्मा को देखिए, जिस तरीके से उनके लिए एक तरह का रिडेम्पशन है और बीच में उन्होंने टेस्ट को संन्यास क्या कहा। बात कर रहे हैं आप? देखिए, ये गलत बात कर रहे हैं आप। रिडेम्पशन आपको लगता है कि इस इनिंग से वो रिडीम हुआ है? तो ये तो मैं इसके खिलाफ हूँ। नहीं नहीं, उन्होंने देखिए, जो उनके फैंस हैं उनसे उम्मीद कर रहे थे कि टेस्ट भी खेलेंगे और एक सबको एक न एक दिन अलविदा कहना होता है, लेकिन जिस तरह से लगातार उन्होंने पारी खेली और ये जो मैच खेला 81 रनों की, टाइगर जिंदा है, मैं कह रहा हूं। देखिए, आप जब टेस्ट क्रिकेट को लेके आ गए हैं तो कहीं की ओट कहीं का बहुत नहीं, वो ना कुनबा जोड़ा वो वाली आपने कर दिया। पर रोहित शर्मा जो क्लास प्लेयर है, मुझे लगता है अगर आप इन खिलाड़ियों से 15-20 साल भी बाद भी अगर वो उम्मीद करेंगे कि वो पोटेंसी से चलते रहें, तो आई थिंक यही तभी तो छोड़ रहे हैं बेचारे। उनको पता है कि कभी खुश नहीं कर सकते लोगों को। पर जो जरूरत थी उसकी, जो टीम की इतनी बड़ी बात थी, उसको जो कप्तानी से हटाया गया, फिर हार्दिक पांड्या कैप्टन आए। पर जब जरूरत पड़ी ना, तो तभी जब है तो सबसे बड़ा बेटा जो घर का है वही काम में आता है। सबसे बड़ा बेटा काम आता है। और बड़ी बात यह भी है अतुल, कि 5 बार की चैंपियन रही है मुंबई की टीम, सिर्फ एक बार फाइनल हारी है। तो मुंबई अगर फाइनल पहुंचती है तो बहुत बड़ा खतरा है बैंगलोर को। देखिए, मैं पहले कह रहा था कि जब 5-6 मैच हार गए थे और बाहर होने वाले थे, उसके बाद जो स्पीड पकड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये आदत है उनकी, क्योंकि टीम को क्योंकि जीतने की आदत है, पहले जीत चुके हैं। तो उन्हें लगता है कि भैया हम दे डोंट गिव अप। और मुझे लगता है कि ये जो आदत होती है, ये जो पूरा एक इकोसिस्टम बनता है ना, तो अब क्योंकि अब वो क्या है कि अब वो डेंजरस है। मैंने पहले कहा था कोई ना कोई प्लेयर वो उनको मिल जाएगा जो उनको कहेगा, क्योंकि वो ये सिर्फ आईपीएल ये 2 महीने की क्रिकेट नहीं है। दे वर्क ऑन इट, पूरे साल मेहनत करते हैं। तो जो उन्होंने टीम एकजुट करी है, अब 2 प्लेयर नहीं थे उनके पास, उनके मिस हो गए प्लेयर, उसके बावजूद दे फाउंड द प्लेयर। एंड जब कहते हैं ना कि व्हेन द मोमेंट अराइव्स द हीरो अराइव्स। तो इस मैच का सबसे बड़ा हीरो ऐसे तो पूरी टीम का है गेम, और लेकिन बुमराह का जीनियस जैसे आप थ्रू आउट कर रहे हैं, क्या इकोनॉमी है, 7 से कम की इकोनॉमी रखते हुए, और जब आते हैं लगता है विकेट लेंगे। एक जो उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को जो स्ट्रेचिंग करवाया, जो यॉर्कर डाली है, वो तो मतलब लाइफ टाइम याद करने वाला यॉर्कर है। देखिए, बुमराह है ना कि ये जनरेशनल प्लेयर है, मुझे लगता है जीनियस है। और आप वर्ल्ड कप जो जीते हैं ना अब रोहित शर्मा की बिल्कुल। कप्तानी में,
वो सिर्फ बुमराह ने जिताया है। बुमराह। उसको जितनी भी आप उसको वाहवाही करें उसकी तो कम है, क्योंकि वो अगर ना होता, अगर आप उसकी इकोनॉमी रेट देख लें वर्ल्ड कप में सभी प्लेयर्स के मुकाबले में, तो अगर वो फिट है उसको संभाल के रखो भाई, ये है बिल्कुल कॉटन वूल में रखने वाला। पर उसके साथ साथ आपको दूसरे पहलू भी कवर करने होंगे, ये नहीं कि आपको, क्योंकि क्रिकेट टीम स्पोर्ट है, तो मुझे लगता है कि जो उसका काम है उसने करा। आके अंत में हमने देखे इतने रन बनते हुए, पर बुमराह था तो तसल्ली थी कि ये मैच काबू में है, क्योंकि बुमराह जो है वो मार नहीं खाएगा। गुजरात के दो एस्पेक्ट की अतुल आपसे जरूर उस पर रोशनी डालना चाहेंगे। एक तो गुजरात की कप्तानी अच्छी रही, देखिए 3-3 कैच मिस हुआ है रोहित शर्मा का, इसके बावजूद वो संभालते रहे, आखिर तक मार्शल करते रहे। हालांकि शुभमन गिल खुद आउट हुए, लेकिन एक तो उनकी कप्तानी और दूसरा उनका जो फाइंड है साई सुदर्शन, वो तो फ्यूचर ऑफ इंडिया लग रहे हैं। देखिए उनका फाइंड नहीं है, ये सिस्टम का फाइंड है। बीसीसीआई की दाद देनी होगी, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स जो हैं कई बार वो छुप जाते थे। आप फ्लैश इन द पैन आते थे, पर अब पता लग गया कि ये टैलेंट जो है इसको संभाल के रखना है। और सिलेक्टर्स की आप देखिए फोरसाइट देखिए, क्योंकि जो उसने बैटिंग की है, ऐसा नहीं T20 में कई बार आप देखिए जो आड़े तिरछे शॉट मारने वाले भी हीरो बन जाते हैं, पर जो जिस तरह से उसने क्लासिकल बैटिंग की है उससे बिल्कुल। उसको आपने टेस्ट क्रिकेट में आपने मौका दिया है। पर क्योंकि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसी ही बैटिंग की है, तो क्वालिटी प्लेयर जो है ना वो छुप नहीं सकता। तो आई थिंक ये तो आईपीएल की जो किस लिए शुरू हुआ था आईपीएल, इसलिए कि जो टैलेंट है नजर में आए, उसको फिर आप उसको सस्टेन करें और फिर आप ऊपर लेके आए। तो दिल तो खुल चुका है लड़कों का, क्योंकि जब बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आप ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं, तो आपको फिर वो एक स्टेप लेने का जो है ना वो डर नहीं है। इसलिए आपने देखा है कि हमें तैयार प्लेयर्स मिलते हैं इंडियन टीम के लिए। एक तो साई सुदर्शन का आपको भी कह रहा हूं अतुल कि मैंने उनको डोमेस्टिक मैचेस में देखा है, एक एथलीट के फैमिली से आते हैं, मदर फादर दोनों एथलीट हैं, क्या इंटेंसिटी से वो फील्डिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और एक जाते जाते एक सवाल मुंबई पे, क्योंकि मुंबई थ्रू आउट टूर्नामेंट में लड़खड़ाते हुए शुरुआत की और बाद में बहुत अच्छा खेला, लेकिन उनको अगर आगे जाना है, जो अगले सेमीफाइनल जैसा जो मैच है वहाँ से आगे जाना है, तो उनको गेंदबाजी पे, क्योंकि केवल बुमराह और बोल्ट पूरी मैच को नहीं निकाल सकते। आज 19वीं ओवर में निकाल दिया बोल्ट ने, लेकिन केवल बुमराह बोल्ट के आधार पे या सैंडनर के आधार पे आप नहीं निकाल सकते मैच। देखिए 3 गेंदबाज आपने नाम ले लिए हैं, तो 3 गेंदबाज अगर आपके पास इस क्वालिटी के हैं, तो आप निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर वे देखिए मुंबई का क्या है कि जब हार रही थी ना टीम, जो जो मार रही थी उनको टीम, वो एक आपको वाकया बताता हूँ कि एक इंसान मिला जो दूसरे इंसान को मार रहा था सड़क पे, और ऊपर बैठ के मारते-मारते रो भी रहा था। तो उससे पूछा, "भाई तुम मार भी रहे, रो क्यों रहे हो?" कह रहे, "मुझे पता है जब ये उठेगा तो बहुत मारेगा।" तो इसलिए मुझे लगता है मुंबई की टीम जो है ना वो पीक करती है राइट टाइम पे। आप देखिए दिल्ली की टीम पहले आग लगा दी, लखनऊ की टीम आग लगा दी, बाद में जाते इतना लंबा टूर्नामेंट है, आपको पेस करना है और आपको जो पीक करना है। तो मुंबई को आदत है, ये शायद मुझे लगता है कि पहले 1-2 राउंड में हार के और लोगों को डराते हैं, उसके बाद फिर सेकंड विंड आती है उनकी। तो सेकंड विंड बहुत जरूरी है इस लंबे टूर्नामेंट में। चलिए, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आपने शाहरुख खान की पिक्चर याद दिला दी। और मुंबई कमाल का उन्होंने प्रदर्शन किया है, और अगला सेमीफाइनल खेलना उनको पंजाब के खिलाफ, और उसके बाद अगर जीतते हैं तो फाइनल में शायद रोको का मुकाबला हो। आपका हमसे जुड़ने का बेहद शुक्रिया अतुल, और लगातार बात करते रहते हैं। और मुंबई की शानदार जीत हुई है, गुजरात ने शानदार खेल खेला, लेकिन इसके बावजूद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लेकिन ये टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है, और खबरों का सिलसिला भी एनडीटीवी पर खत्म नहीं हुआ है, लगातार जारी है।